कथा और हमारे वियान की शादी को लेकर बातें शुरू हुई, रोका हुआ और रोका होने से पहले भी कुछ चीज़ें हुई और रोका होने के बाद जो अब एक अलग ही लेवल का बवाल हो रहा है, बिल्कुल अलग लेवल का बवाल। एंड सीरियसली यार मैं मतलब ये सोच सोच के शॉक्ड हूँ कि ये इन लोगों का दिमाग कैसा इतना ज्यादा मतलब उत्पात में लगा पड़ा है, कैसे? अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है, पहले तो आरएफ के जो स्कूल क्लासेस हैं या फिर जो उसको पॉकेट मनी की बात है उसके ऊपर मतलब एक बवाल क्रिएट करने की कोशिश की, नहीं बना मतलब कुछ, तो अब दूसरा बच्चा, मतलब कैसे यार, कैसे कोई ऐसा उत्पात मचाने वाला कोई कैसे हो सकता है? मतलब सीरियसली मैं तो खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि लोग ऐसा कैसे हो सकते हैं, लोग कैसे इतना ज्यादा मतलब उत्पात मचाने वाले हो सकते हैं कि भाई वो लिटरली ये कर रहे हैं कि भाई हमें किसी न किसी तरीके से रियान और कथा की जो शादी है वो तुड़वानी है। आइडिया कहाँ से आ रही है? मैं पर्सनली शॉक्ड हूँ कि कैसे ये सब हो रहा है, सीरियसली कैसे और किस तरीके से और किस वजह से, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हो सकता है या फिर होना चाहिए। सच बताऊं, आई सीरियसली डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होना चाहिए, बट हो रहा है। मतलब अजीब ही है यार, कमाल है। और कथा किसी तरीके से तो उस चीज को खत्म करती है, बयान खत्म करता है, तो भाई वो चीज अब कहीं और शुरू हो गई। अब वो पहुंच गए भाई साहब कथा के सास ससुर, यानी कि मैं बोलूँ कि करंट में जो उनके मम्मी पापा बने हुए हैं उनके पास, उनसे सब बातें करनी शुरू, मतलब माहौल ठीक होना शुरू हुआ था। वियान और कथा के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होने लगी थी, दोबारा चीजें थोड़ी सी आ गई थी दोबारा ट्रैक पे, ये हो गया। अब यहाँ पर पहुंची हो ग्रेवाल मेंशन और फिर वहां पे अलग ही बवाल मचा रही है कि भाई हमें भी मतलब एक सुख चाहिए, हमें भी चाहिए कि हम भी एक अपने पोते को खिलाएं, बचपन उसका देखें, ये करें वो करें, अलग अलग चीजें। अब ये सब सुन के वो ठीक है मैं उससे बात करती हूँ कि अगर उसने डिसीजन लिया तो कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, ऐसे नहीं लिया होगा, ठीक है। ये बात जो कथा के मेरे ख्याल से देवर होंगे, ठीक है, उन्होंने बताई। अब रियान ने सुनी और फोन स्पीकर पे था, तो कथा ने भी सुन ली। कथा के पास मतलब मिस ग्रेवाल का फोन आता है, उससे बात होती है, ये वो बताती कि ऐसा ऐसा है। मतलब चीजें जो हैं लाइक सीरियसली इतनी ज्यादा अनप्रडिक्टेबल, इतनी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा कैसे होगा। तो पर्सनली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा और कैसे होगा। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो एक और चीज जो मतलब मेरे लिए काफी शॉकिंग थी वो ये कि यहाँ पर कथा ये बात बोलती है कि मतलब मैं अब दोबारा माँ नहीं बन सकते, इनडायरेक्टली उसने बोला कि मैं नहीं बन सकती, मैं माँ नहीं बन सकती। बट इस बात को किसी ने लिया ही नहीं, समझा ही नहीं उसको। फिर जाके जब प्रोमो में आने वाले एपिसोड में जब उसने तब खुलकर बोल दिया कि मैं अब दोबारा कभी भी माँ नहीं बन सकती, तब जाकर उनके दिमाग के जो पेज थे, जो घोड़े थे, जो भी चीज थी वो चले, पेज खुलने शुरू हुए, दिमाग के घोड़े भागने शुरू हुए कि हाँ भाई मतलब ये था, इसलिए वो बोल रही कि नहीं बन सकती। और इसके बाद जो वियान की मम्मी का बवाल था, उस पर वियान का जो मुझे एक रिएक्शन देखने को मिला था भाई, लवली, सीरियसली लवली। क्योंकि मैंने इसका जो भी बिहाइंड द सीन होता है बीटीएस वो भी देखा मैंने फ्राइडे को, तो वो भी बड़ा अच्छा था। और आज जिस तरीके से मैं देखने को मिला वियान का गुस्सा भाई, वो भी एक अलग ही लेवल का था। और वियान की मम्मी का ये क्या मतलब था कि मतलब अब कोई मतलब रघुवंशी परिवार का कोई वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, चिराग। मतलब ये श्योर थे कि भाई साहब अगर क्या कहते हैं काव्या का, सॉरी कथा का जो दूसरा बच्चा होगा वो लड़का ही होगा। आपको कैसे श्योरिटी थी, क्या तो लड़की होती तो ये चीज थोड़ी सी मतलब मेरे को भी दिमाग में लगी कि यार ये क्या बोल रही कि भाई चिराग नहीं होगा या फिर ये नहीं होगा। एंड यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने आरफ को लेकर बात कही, जो जियान ने बातें कही, मतलब भाई मजा आ गया, पर्सनली मुझे बड़ा मजा आया। लेट्स होप
कि आने वाले जितने भी एपिसोड होंगे, जितने भी अब चीजें होंगी, वो सब इसी तरीके से वियान इसी तरीके से फटे और अच्छे से भाई खुलकर सामने आए। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कथा का, और आपको क्या लगता है क्या वियान और कथा इस मुसीबत से भी बाहर आ पाएंगे या नहीं। और अब जो कहानी है, प्रमोद हम देख ही चुके कि कथा ने बताई कुछ कितने करोड़ रुपए लिए थे एक रात में वियान, सॉरी आरव को बचाने के लिए शायद, या आरव जब पैदा हुआ था उसके बाद कुछ ऐसा सीन था। तो उसके लिए तो ये अब क्या ट्विस्ट होगा और ये क्या क्या कहानी होगी वो भी देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप एक्साइटेड हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताओ। इसी तरीके से कथा के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।